हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, अब जो है हम लोग किसकी तैयारी करेंगे? पर्यावरण संरक्षण मंडल संधि के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कंकाल तंत्र तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा ही दिया था। अब जो है उसके जो संधियां हैं, जो ज्वाइंट्स है, वो हड्डियों से किस प्रकार से जुड़ता है, मूवमेंट किस प्रकार से होता है, इन सारी बातों को हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन होने वाला है। आप लोगों के पास अब टाइम है नहीं, है ना। तो चलिए, इसमें आप लोगों को लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। जैसा कि पेपर में पूछा ही जाता है वैसा वाला कथन कारण कूट वाले प्रश्न, है ना। सही जोड़ी क्रम में मिलाओ, जेकेएलएमएनओ केएलएमएनओ सीरीज में पूरा आप लोगों के लिए भर भर का क्वेश्चन है। थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है, तो आप लोग जो है अपने पास पानी बॉटल लेके बैठिएगा, और जो है आप लोग जो है खाने वाने का कुरकुरू चिप्स, है ना, पकड़ के रखिए। और आप सभी से विनती है छोटा सा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हो लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए अपन जो है पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? संधि के बारे में। और आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड था कि सर आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करो, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए डार्क का ब्लैक बोर्ड लाया हूँ यहाँ पे। आप लोगों को किसी भी प्रकार से आप टेंशन नहीं होगा। थोड़ा सा आंखों में चुभन होता होगा, ठीक है, तो आप लोगों के पास मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक होगा। चलो भाई, तो संधियों का मुख्य वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो संरचना और गति के आधार पर संधियों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, है ना। और हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भी और आसानी से समझ भी जाएंगे। आप लोगों को इमेज जो है, ये पूरा जो पीडीएफ है ना, आप लोगों को अब व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों और भाई बहनों। क्योंकि ये जो सिस्टम हुआ है अभी नीट पेपर लीक के कारण, टेलीग्राम चैनल को बैंड कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नाम से, टीचर भर्ती के नाम से, और उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। चलो भाई, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण संधि। क्या है? मूवेबल ज्वाइंट्स, मतलब कि पूर्ण संधि मतलब जिसके माध्यम से हम लोग पूरा हमारे हाथ पैर सब चीज को हिला डुला सकते हैं, ठीक है। अचल संधि, जो हड्डियां हिलती नहीं है, जिसमें गति नहीं है, मतलब कि खोपड़ी खड्डी, ठीक है। खोपड़ी खड्डी भाई, ये हिले डुले नहीं। अगर खोपड़ी हड्डी मन से हिलती डुलती, वो पैराडाइट्स वाले एक तो मूवी देखे, वैसे आइसे करके मुंह होकर खुल जाते, है नहीं था वैसे हमारे मन के थोड़ा ना खुल रही जबड़ा मना, है ना। अब देखो अपूर्ण संधि, देखो, है ना। अपूर्ण संधि जिनमें बहुत कम सीमित गति होती है, जिनमें बहुत कम होते नहीं जी, और पीठ के हड्डी हो गए थोड़ा से, है नहीं। चलो भाई, तो ये सब चीज मतलब मैं तुम्हारा बारीकी से हर एक चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँ, है ना। और इमेज के माध्यम से तो इंसान और जल्दी समझ जाते था, हर एक पॉइंट में इमेज मिली। विशेषता जगह में इन संधियों में आप मन देख सकते हो, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लूँ भाई, है ना। इन संधियों में, कौन से पूर्ण संधियों में हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन उनमें स्वतंत्र रूप से गति होती है भाई। इनकी संरचना लचीली और मजबूत होती है। आप मन देख सकते हो, उदाहरण के तौर पे कौन से है? घुटना, नी के कोहनी, है ना। घुटना, पैर के घुटना देख तो नहीं जाओ, कोहनी के हो गए देख, मूवेबल है नहीं। कंधा देखो, ये देख कंधा मूवेबल है नहीं। अब देखो उदाहरण, उदाहरण के तौर पे जगह में देखो कौन से वाले में? अचल संधि में, है ना। खोपड़ी की हड्डी दिखते नहीं है, देख खोपड़ी खड्डी है, मैं पूरा तुम्हारा दिखा रहा हूँ, है ना। और कहूँ ना तभी और दिखा रहे हो, मैं तुम्हारा स्पेशल खोपड़ी खड्डी दिखा रहे हो, अगर तुम्हारा डाउट है ना। सब वो चीज मतलब, चलो थोड़ा स्मॉल टाइम दो ये जगह में। चलो भाई, अब देख सकते हो आप मन है जगह में, मैं खोपड़ी खड्डी दिखा रहे थे, देखो ज्वाइंट दिखा था आप मन, ले दे पूरा खोपड़ी खड्डी दिखा रहे थे, ये देख खोपड़ी खड्डी मन मूवेबल नहीं है भाई, है ना। चलो अब हमारे ये देखो, एक कंधा खड्डी हो गए, ये पूरा मूवेबल है, ठीक है। कंधा खड्डी मन है, ठीक है। और ये हमारे जांग की हड्डी है, ठीक है। एक एक तो हड्डी मतलब का कहते ओकर ज्वाइंट मतलब मैं सब बताऊं, ठीक है। चलो भाई, इतना क्लियर हुई, है ना। चलो, अब एक से पहले मैं यहाँ 3 क्लास ले चुके हूँ भैया, वो क्लास मतलब एक बार जरूर देख के आऊँ, है ना, तब वो अच्छा समझ में ही। अब देखो ये हो गए हमारे कौन से? अपूर्ण संधि माथे, है ना। उदाहरण के तौर पे रीढ़ की हड्डी और पसलियां हैं, बहुत कम या सीमित गति करते, ठीक है, बहुत कम या सीमित गति करते भाई। चलो आगे बढ़ते ना अपन, ठीक है। गति के प्रकार देख लो, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमावदार या चारों दिशाओं में गति कर सकते। गति कोई गति नहीं करे और बहुत कम समय में गति करते, बहुत कम परिस्थिति में। संक्षेप में पूर्ण संधि स्वतंत्र गति करते, संक्षेप में अचल संधि देखो कोई गति नहीं करे, और अपूर्ण संधि मतलब बहुत कम गति करते। चलो, है ना। चलो भाई,
याला थोडासा अपन छोटे कर देतो ताकि तुम्हाला सर्व चीज मना दिखाई दे। चलो थोड़ा बड़े ही ग्रहण दे मला, है ना, बढ़िया तुम विजुअलाइज तरीका से समझो, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई, है ना, बस आराम से धीरे धीरे सीखबो सबो चीज मला, है ना, जीरो से एकदम शुरुआत करे था ना मना। अब देखो पूर्ण या चल संधि, है ना, मतलब कि मूवेबल, है ना, सनोवल ज्वाइंट से देखते हैं, है ना, का देखो ऐसी संधियां जहां हड्डी स्वतंत्र रूप से हिल डुल सकती है उनकी बनावट में, है ना, निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला है संधि उपास्थि, है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, हड्डियों के सिरों पर पाई जाने वाली पतली परत जो घर्षण को कम करती है। ये देखो भाई घर्षण ला कम करे बर यह पाए जाते। मैं तुम्हारा जब उपास्थि और अस्थि पढ़ात हूँ, मतलब बोन्स और कार्टिलेज तैचीला बता रहे हूँ, ठीक है, और बता रहे तो, है ना, चलो समझ में इस, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलता, संधि गुहा देखो, है नहीं, संधि गुहा देखो, गुहा गुहा मतलब गुफा की तरह, दोनों हड्डियों के बीच का खाली स्थान, गैप रही तभी तो बढ़िया से सबो चीज मन, हाँ, और लिगामेंट का करते घुटना मन के बीच ला, ताकि हड्डी मन एती तेती मत खसके करके, हड्डी हड्डी जोड़ते चल का कथन लिगामेंट कथन। चलो है नहीं, तब गुहा हवे तभी तो सब चीज मन बनाते, है नहीं। अब देखो सिनोवियल झिल्ली, संधि गुहा के चारों ओर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली, दिखाते संरचना ये रेड कलर में, है ना, ओ हरे भैया। चलो अब चौथा नंबर देखो सिनोवियल द्रव, देखो इस झिल्ली के अंदर भरा चिपचिपा द्रव जो जोड़ों में लुब्रिकेंट स्नेहक का काम करते, जेकर से जो है आसानी से हमारे घुटना मन दर्द नहीं हो, और ही जब कम कम हो जाते ना बड़बो बीमारी में का कहते तेला, है ना, तो लुब्रिकेंट खत्म हो जाते, तेकर साथ हड्डी मन आपस में का हो जाते टकराते। अब तुमन गाड़ी चलातो गाड़ी तो देखो आइल लगे रहते नहीं, आइल तो आइल जब डले रहते, है ना, ग्रीस डले रहते तब बढ़िया मूवेबल होते, और नहीं रहे टक्का टफाट ऐसे करके आवाज रहती नहीं, बस उसने हमारे हड्डी बने होते। चलो सिनोवियल संपुट देखो, गुहा झिल्ली और द्रव को मिलाकर बनने वाली संयुक्त संरचना है, गुहा झिल्ली, है ना, और द्रव्य को मिलाकर बनने वाली संयुक्त संरचना भाई, ये पूरा संयुक्त संरचना दिखा थे, है ना। अवे मन तुम्हार कहा रे लिगामेंट हरे स्नायु, है ना, ये जो ताकि हड्डी मन ना एती तेती मत खसके भाई, ठीक है। लचीले तंतु जो हड्डियों को आपस में सही स्थान पर जोड़े रखे और उन्हें खिसकने नहीं देते हैं। चलो एकदम आसानी से समझ सकते हो यार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो चलो का कहा थे जगह में उदाहरण देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप, घुटने की संधि, है ना, एक घुटना की संधि, एक कंधे की संधि दिखाओ, कोहनी की संधि दिखाओ, कूल्हे की संधि, उंगलियों की संधि आदि सब वो पूरा प्रकार में आ जाते हैं, है ना। अब देखो सभी भागों का संयुक्त दृश्य देखो, हड्डी संधि उपास्थि सब संयुक्त रूप से ना, अब ही हमारे कहा रे जी, ये हमारे बोन मैरो है, ठीक है, जो जाली जालीदार संरचना दिखा तो तुम्हारा, ठीक है ना। सिनोवियल द्रव भरे, संधि गुहा है, सिनोवियल झिल्ली है, पूरा अभी दिखा हमें तुम्हारा, सिनोवियल संपुट है, लिगामेंट है जो हड्डी माला एक जगह से दूसरे जगह खसकन नहीं दे, अभी हमारे कहा रे फाइनली हड्डी हरे भाई। चलो ये संधियां शरीर को स्वतंत्र गति और लचीले प्रदान करती है। चलो इतना क्लियर हुई ना, चलो भाई, है ना, आगे बढ़थन। अरे अरे ज्यादा चागे हो गए हैं, है नहीं। चलो भैया अब चल संधि के प्रकार देखते हैं ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा से आप मन क्वालिटी बढ़ा लूँ, मैं बार बार कहा तो ये है हमारे पूरा पूर्ण संधि, चल संधि, जेकर से मन पूरा मतलब कि मूवमेंट होते हमारे शरीर में, है ना, देख सकते हो तुम हिलने डुलने की दिशा और प्रकृति के आधार पर पूर्ण संधियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो कंदुक खलिका संधि, प्रश्न बनी भैया, है ना, मैं एकदम बता रही हूँ, ठीक है। देखो कंधे और कूल्हे के जोड़ हड्डी चारों तरफ घूम सकती है, कंधे कूल्हे के जोड़ हड्डी चारों तरफ घूम सकते, गोलाकार सिरा कंदुक खलिका, है नहीं, ऐसे दिखते, ये देखिए गोलाकार सिरा ही नहीं है दीदी, है ना, ये देखो पूरा संरचना दिखत है ना, इमन मुंह पे बल रखे, है ना। चलो कब्जा संधि देखो, मतलब कि दरवाजा का तरीका, ये देख अबेला में यहाँ वापस ए तरफ नहीं मोड़ सको, ठीक है, ये हरे हमारे कब्जा संधि, कोहनी और घुटने के जोड़ केवल एक दिशा में गति, जैसे दरवाजे का कब्जा। अब हमारे पैर घुटना वाले देखो ये एती मुड़ थे एक और ऐसे आ जाते करनी आए, है नहीं, धुराग्र या धुरी संधि, मतलब कि गर्दन वाले एटलस जेल एक जगह में रहते, गर्दन और रीढ़ की हड्डी का जोड़ घूर्णन गति करते हैं ना, ये जगह में तो अपन गर्दन ऐसे घुमा सकते नहीं, और उल्लू है तो पूरा गोल घुमा डालते अपन गर्दन ला, है नहीं। चलो भाई इतना क्लियर हुई ना, चलो अब आगे बढ़ता ना अपन ये तरफ आओगे। सैंडल संधि देखो, है ना, सैंडल संधि मतलब का हो जाते केला देखो, सैंडल संधि, सैंडल संधि हाथ के अंगूठे का जोड़, है ना, हाथ के अंगूठा जोड़ ला देखा तो दे सैंडल संधि ये दे, ठीक है, ये दे ये सैंडल संधि है, ठीक है, कलाई वाला अंगूठे का जोड़, है ना। और विसर्पी या प्रसार संधि देखो, विसर्पी या प्रसार संधि, है ना, का कहा थे कलाई और टखने की हड्डियों के बीच हड्डियों एक दूसरे पर फिसलती है, ठीक है, तो ये वाले फिसलत नहीं है दे,
तेला का कथन विसर्पी या प्रसार संधि, है ना। ठीक है, समझ में ही नहीं जी। चलो सबो चीज मन स्टेप बाय स्टेप है, तुम्हाला कोई टेंशन नहीं लेना है, कहीं भटके की जरूरत नहीं है, एक ही इमेज में तुम्हाला पूरा ट्रिक माध्यम से मैं बता दूं। ठीक है, देखो गति की प्रकृति क्या है, बहुदिशात्मक गति हो सकते, पीछे दाएं बाएं घूर्णन वृत्ताकार सब होते। उदाहरण शरीर में कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़, है ना। उदाहरण शरीर में क्या है, कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़। एक बार दिखा रहे तो तुम्हाला, है ना, ताकि वो अच्छा से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे देखो एक कंधा जोड़ दिखा तुम्हाला, ये दे जी। चलो थोड़ा सा वो ये कर दे तो देखो ये यहाँ पे जो कंधा जोड़ है ना, ये देख, है ना वो, और यहाँ पे जो एक कुल्हा वाले जो जोड़ दिखत नहीं तुम्हाला, ये देखिए ये वाले भाग। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हुई ना, है ना। अब एक घुटना खड्डील भी देख सकते हो तुम ना, ये घुटना खड्डील भी देख लो। ठीक है, घुटना और कोहनी खड्डील भी तुम स्पष्ट रूप से जगह में देख सकते हो भाई, है ना। ये देखो घुटना खड्डील देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखो कलाई खड्डील देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपन ये हाथ के हड्डील देख सकते हो। ठीक है, पूरा मूवेबल होते मन। चलो इतना क्लियर हुई। हाँ, अपन कंकाल चाचल हम ना उल्टा लटका देन, है ना। चलो इला अपन सीधा कर देते भाई, ज़्यादा तकलीफ नहीं देन बेचारा ला। चलो, है ना, अपन पॉइंट में आथन। चलो भाई, है ना। अब देखो यहाँ पे उदाहरण शरीर में, है ना, काकर देखो हम गति की प्रकृति देखते है ना। काकर देखो कब्जा संधि के, कब्जा संधि का मन देख सकते हो। उदाहरण शरीर में कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़, अभी दिखाओ ना कब्जा संधि जोड़ लम्हे। ठीक है, अब ये जगह में आप मन देख सकते हो काकर प्रकृति देखो हम ये जगह में धुराग्र या धुरी संधि के देख लो उदाहरण, है नी। शरीर में गर्दन का जोड़ एटलस अक्षिस संधि। ठीक है, एटलस वाले बता रहे हो नहीं, एटलस रीढ़ की हड्डी ऊपरी कशेरुक, रीढ़ के जो हड्डी जो ऊपर रहती नी ते वाले भाग। और का थे कमेंट करके बताओ तो मोला। हाँ, C1 C2 C3 7 ठोक रहते नहीं तो पूरा बताओ मैं, और का थे बोला तो बोल बताओ, है नहीं। अब हिंट तो दे लो मैं, है ना। अब देखो ये जगह में देखो सैंडल संधि देखते हैं ना, दो दिशाओं में गति आगे पीछे बाएं दाएं, सीमित घूर्णन संभव होते, सीमित है ना। हाथ के अंगूठे का जोड़, यहाँ पे जो हाथ के अंगूठा के जो जोड़ है ना उहिल कथन माना कार्पो का कथन कार्पो मेटा कार्पल संधि, का कथन कार्पो मेटा कार्पल संधि। बताओ हाथ के अंगूठा वाले कार्पो मेटा कार्पल संधि। दैनिक जीवन का उदाहरण पेन पकड़े में दे, कलम पकड़ना, चीजें पकड़ना, चुटकी लेना आदि, ऐसे 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 मारथा नहीं है दे। ठीक है, अब देखो, है ना, मेन आते हैं हमारे कौन से विस्पर्शी संधि, कौन से संधि है विसर्पी संधि, है ना। प्रसार संधि भी कथन मेला। अब देखो उदाहरण शरीर में कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी हो गए, है ना। टखने की हड्डी हो गए, टखना वाले हड्डी होती नहीं, ये वाले हड्डी मोड़ देते हो। चलना, हाथ की हल्की हरकतें, शरीर को संतुलन बनाए रखना। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हुई, मजा इस पढ़े में। चलो PDF मिल जी, टेंशन नहीं लेना, है ना। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना। चलो भाई ठीक, आगे बढ़थन अपन। जोड़ों से संबंधित बीमारी, बीमारी से प्रश्न अद्दम आते, तो मैं तुम्हारा बार बार कहा था अद्दम ध्यान दो, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, जोड़ों से संबंधी बीमारी देखो और मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारा समझ में आते कि नहीं आते, है ना। चलो भाई, चलो बड़े भैया हो, छोटे बहनी भाई बहनी हो, चलो ठीक है, और वीडियो शेयर जरूर करूँ भैया, है ना। हाँ, MCQ क्वेश्चन मिल जी आप मतलब। ठीक है, अभी देखाऊँ मैं बढ़िया तगड़ा वाला MCQ क्वेश्चन लाऊँ, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। वीडियो मतलब PDF मतलब एक बार चेक जरूर कर लो, है ना। देखो जोड़ों से संबंधित बीमारियां देखो, और पहली वाले जो PDF मतलब मैं टेलीग्राम में अपलोड कर रहे हो ना, वो अब नहीं खुले, तो मतलब मैं व्हाट्सअप चैनल में अपलोड कर दूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आप मन सिर्फ पढ़ो, है ना, आप मन के काम सिर्फ पढ़े के। चलो भैया जगह में देखो, जोड़ों में सूजन, दर्द, अकड़न या क्षति होने की स्थिति, है ना, बहुत समस्या होते, है ना। क्रिकेटर मन में या फिर जो रनर मन में होते, डोकरा हो जाते तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होते, है ना। चलो भाई, चलो देखथन, है ना। सबसे पहली हमारे गठिया, यह जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द की समस्या है, गठिया रोग, है ना। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार है, एकदम प्रश्न पूछते भैया, मैं एकदम बता दो तुम्हारा, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहला प्रकार का है जगह में आस्टियो बोलो मोर साथ, आस्टियो आर्थराइटिस, बोलो आस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, पहला हो गया। अब एक ठुका है, बोलो मोर साथ, रूमेटाइड, बोलो मोर साथ, रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, बोलो रूमेटाइड अर्थराइटिस। और पहला एक गाठिया रोग कह रहे ना, और पहला कह रहे आस्टियो अर्थराइटिस, बोलो आस्थियो, है नहीं, आस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है, समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं आस्टियो अर्थराइटिस ला, है ना। यह बढ़ती उम्र, अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले कहा रे, ठीक है, एंड टीयर घिसावट विकार है। ठीक है,
ठीक है जी, है ना। अब दिखी बरोबर, चलो दिखत तो ही है नहीं, थोड़ा बड़े कर देते हो तब और साफ दिखी, है ना। चलो भाई, घिसावट भी कार है ना, मतलब कि एकदम ज्यादा जो है जो लुब्रिकेंट रहती नहीं वो खत्म हो जाती है तेकर वजह से। देखो कैसे होता है, हड्डियों के सिरे पर मौजूद सुरक्षात्मक संधि उपास्थि है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे घिसकर नष्ट हो जाती है, इससे हड्डी आपस में टकराने लगते हैं और इसे तेज दर्द होते हैं। इसलिए बताओ ना मैं तुम्हारा, है नी, स्वास्थ्य जोड़ में देखो लुब्रिकेंट नीला नीला दिखा तुम्हारा, और संधि उपास्थि में वो चीज है ना खत्म हो जाता है और घिसी हुई उपस्थिति रहती, तो हड्डियों का आपस में टकराते तेकर वजह से बहुत तेज दर्द होते इस जगह में। चलो इस जगह में तुम देख सकते हो जोड़ों में दर्द होते, अकड़न महसूस होते। अगर तुम्हारा अकड़न महसूस होते मतलब समझ जाओ जगह में का है दिक्कत है ना। अब चलने फिरने में कठिनाई होते है नहीं, तब बुजुर्ग मन में ज्यादा ये समस्या देखे बार मिलते, है ना। धीरे धीरे जोड़ों की गतिविधि कम हो जाती, जिसे पहली भागत रहो वैसे आप नहीं भाग सको, है ना। चलो भाई ये समझ में इस ना, है ना। अब एमे हमन हाँ दूसरा भाग पढ़ता रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, ठीक है। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, कहा रे ऑटो इम्यून बीमारी, है ना। कौन है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। चलो देखो कैसे होते हैं, इसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, इसमें शरीर के जो रक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम गलती से जोड़ों के सिनोवियल झिल्ली पर हमला कर देता है। समझ में आते है ना, क्या करते हैं जो शरीर के हमारे प्रतिरक्षा जो तंत्र होते ना वो जोड़ों की सिनोवियल झिल्ली पर हमला कर देते, इससे जोड़ों में गंभीर सूजन अकड़न और विकृति आ जाती। चलो ठीक है, ये समझ में ही नहीं काबर होते थे हाँ। अब एक सिनोवियल झिल्ली हो गए, है ना, ये वाले जो भाग होते उनमें आक्रमण कर देते, तो ये जगह में कहा रहती थी, ये जगह ना फूल जाते इसे सूज जाते, ठीक है, ये समझ में हाँ। चलो भाई तुम्हारे आसपास देखे हो, है ना, सूजे सूजे बरोबर रहते। चलो अब थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, चलो ध्यान से देख लो यहाँ पे, है ना। जोड़ों में सूजन और दर्द, जो जोड़ में रहते ना सूजन और जो दर्द होते वो ओकरे कारण होते, ठीक है। सुबह के समय अधिक अकड़न घंटों तक रहते, है ना। जोड़ों में विकृति रहते, है नी, थकान कमजोरी व बुखार एक लक्षण है भाई, थकान कमजोरी बुखार और लक्षण। तो थोड़ा से ना दौड़े भागे करो, है ना, ताकि शरीर बढ़िया स्वस्थ रहे, हल्का से ज़्यादा नहीं, और लंबा तुम चले करो, है ना। लंबा चलना लगभग 2-3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मैक्सिमम चलना चाहिए बोलते हैं, है ना। चलो भाई ऐसने पढ़बो हमन और देखता सिनोवियल फ्लूइड, है ना, बीमारी छरे मन का कम होना, कहा रे सिनोवियल फ्लूइड का कम होना। देखो क्यों कम होता है, उम्र बढ़ने से, पोषण में कमी से, पानी की कमी से, चोट लगने से, है ना। तो पानी भरपूर पियो और चोट वोट से बचो भाई, ठीक है। देखो लक्षण का है, उठते बैठते समय जोड़ों के कट कट कैप्टिस की आवाज आना, तो देख लो भाई काकर काकर में आते तिला, है ना। सुबह के समय जोड़ों में तेज अकड़न होना, चलने फिरने में गंभीर दर्द महसूस होना। चलो ठीक है, और स्वस्थ जोड़ देख सकते हो, पर्याप्त सिनोवियल द्रव लुब्रिकेशन, है ना, बढ़िया। कम द्रव होने पर जो है सिनोवियल द्रव कम हो जाते, इसके कम होने से जोड़ों का घर्षण बढ़ जाता है। चलो तेकर साथ ही दर्द होते है नी। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना। सिनोक्वाइटिस, अब देखो हमारे सिनोक्वाइटिस, है ना, यह बीमारी छरे। देखो तीसरा नंबर के सिनोक्वाइटिस, है ना, जब किसी चोट या संक्रमण के कारण सिनोवियल झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसे सिनोक्वाइटिस कथन, है ना। जिसे इसकी चोट लगना, संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कभी कभी नष्ट हो जाती है, अभी बताओ मैं तुम्हारा, है ना। तो देखो स्वास्थ्य जोड़ हो गए, है नहीं, अब ये जगह में सिनोक्वाइटिस हो, सूजी हुई सिनोवियल झिल्ली, है ना। लक्षण का है जोड़ों के असाम में अत्यधिक उष्मा गर्मी महसूस होना, है ना, लालिमा और छूने पर बहुत तेज दर्द होना भैया। चलो भाई, है ना, नियमित व्यायाम करना है ना, और पौष्टिक भोजन करना है, कैल्शियम विटामिन डी वाले दूध पिए करो बढ़िया, है ना। पर्याप्त पानी पीना है, वजन नियंत्रित में रखे, सही मुद्रा में हमारा पोस्चर में बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, समय समय पर चिकित्सा से परामर्श लेना चाहिए, जोड़ों के दर्द को न करे, समय पर जांच और उपचार कराए, ठीक है। इतना क्लियर हुई इसनी जी। चलो है ना, इतना क्लियर हुई ना, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है आप मना। चलो मजा इसना पढ़े में ग्राफिक्स के माध्यम से। अब हम अचल संधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम चल संधि के बारे में देख रहे, अब हम पढ़बो अचल संधि के बारे में, है ना, यहू तो जानना जरूरी है ना जी, है ना। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लूँ, मैं बार बार कहा था। चलो भाई अचल संधि देखो, वे जोड़ जिनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं हो, है ना, वे जोड़ जिनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं हो, इन संधियों में हड्डियों घने तंतुमय संजीव ऊतकों द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं एकदम, है ना। देख सकते हो तुम्हारा खोपड़ी खड्डी ला एकदम एकदम जुड़े छुए, वो हिले डुले नहीं, अगर वो खुल जी तो तुम्हारे दिमाग ला सुरक्षा कौन प्रदान करी, है नी, समझ में इस नहीं जी। चलो दिक्कत ना है नी।
चलो भाई अपन स्टार्ट करथन, थोड़ा से तकनीकी समस्या में दिक्कत हो गई इसे, है ना। चलो, इन्हें तंतुमय संधिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इन्हें का कथन मन है, तंतुमय संधि भी कथन। ठीक है, अचल संधि, है ना। अब मुख्य विशेषता देखो, कोई गति नहीं हुए भैया, है ना, कोई गति नहीं हुए, अत्यधिक मजबूती होती है, शरीर को स्थायित्व प्रदान करते, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करते, जिसे कि अपन कौन सारे ब्रेन हो गए, है ना। बाहरी झटकों से बचाव करती है, इनमें सिनोवियल द्रव नहीं होता है, याद रखना। मुख्य कार्य का है सुरक्षा, मस्तिष्क से नाजुक अंगों की सुरक्षित संरचनात्मक मजबूती प्रदान करना, है ना, स्थिरता, हड्डियों को उनकी स्थिति सब है भाई, है ना। चलो संरचना देखो, हड्डी तंतुमय संयोजी ऊतक से जुड़े रहते, हड्डी है ना, देखो बने तंतुमय ऊतक हड्डियों को कसकर जोड़े रहते हैं। ठीक है, संधि गुहा का अभाव होता है। चलो भाई, अभी हमारे खोपड़ी तुम देख सकते हो, पूरा 3D माध्यम से मैं दिखा दो जगह में खोपड़ी की स्यूचर संधि कहा रहेला मन का कथन, स्यूचर जो एकदम ज्वाइंट रहते ना, कुछ नहीं पा जाए, सिनेमल द्रव जब नहीं पा जाओ, कौन सा रे, खोपड़ी खड्डी रे, स्यूचर संधि। ठीक है, कोरोनल स्यूचर देखो और हड्डी के बीच में होते, कहाँ पे होते कोरोनल स्यूचर, है ना, पूछ दी भैया, है ना, कोरोनल स्यूचर, है ना, फ्रंटल और पेरिटियल हड्डी के बीच में होते। अब देखो सैजिटल स्यूचर दो पेरिटियल हड्डियों के बीच में पाए जाते, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब ये वाले तो तुम देखते हो जिग जैक, है ना। ठीक है, लैम्बेडाइट फ्यूचर, है ना, पेरिटियल और ऑप्टिकल हड्डी के बीच में, है ना। और स्पेसमस फ्यूचर, है ना, पेरिटियल और टेम्पोरल हड्डी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, ये वाले भाग। चलो, मस्तिष्क को बाहरी चोटों और झटकों से सुरक्षा प्रदान करना। चलो भाई, क्लियर हुई ना इतना। चलो आगे बढ़थन अपन, चल संधि और अचल संधि में अंतर। ठीक है, चलो एला पहले देख लेथन थोड़ा से, है ना। फ्यूचर संधि देखो, अभी जो बता हमें पूरा तुम्हारे एक बारे में डिटेल ला, तो आप मन स्क्रीन शॉट एक ले सकते हो, है ना। अब देखो दांत की हड्डी भी तो आते भैया, है ना, गोमफोरी संधि कहा है, गोमफोरी संधि, है ना, गोमफोसिस संधि, गोमफोसिस संधि, दांत देख सकते हो, है नहीं, पेरियोडेंटल लिगामेंट, है ना, और अल्वियोलर बोन। चलो, स्थान का है दांत का जबड़ा, दांत का ओलियोवर सॉकेट में जुड़ाव दांतों को मजबूती से पकड़ कर रखना। ठीक है, एक हो गए, अब एक होते का होते जी, बताओ मोला। हाँ, सिंडेस्मोसिस संधि कहा रहे हो, सिंडेस्मोसिस संधि समझ में आते बढ़िया तरीका से। टिबिया, है ना, तंतुमय झिल्ली और फिबुला, टिबिया और फिबुला के बीच वाले भाग है। ठीक है भैया, है ना, टिबिया और फिबुला पिंडली के जो हड्डी रहते बहुत सीमित या नगण्य गति करते, पैर की स्थिरता बनाए में रखते, का करते हैं, पैर की स्थिरता बनाए बर यह काम आते। चलो समझ में। अब देखो चल संधि अचल संधि में थोड़ा सा अंतर, गति होते चल संधि में और अचल संधि में नहीं हो, हड्डियों के बीच रिक्त स्थान रहते, हड्डी घने तंतुमय ऊतकों से जुड़े रहते, अगर वो खसक दी तो अंग मन की रक्षा कौन करी। सिनोवियल द्रव उपस्थित रहते, ओमे अनुपस्थित रहते अचल संधि में, संधि गुहा उपस्थित रहते, ओमे अनुपस्थित रहते। उदाहरण कंधा, घुटना, कोनी, खोपड़ी, हमार दांत, जबड़े से जुड़ाव, है ना। मुख्य कार्य गति प्रदान करना, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना। सबसे प्रश्न बनी भैया, है ना, तो याद रखना। अब एला देख लो तुम्हारा परिचय, तो महत्वपूर्ण तथ्य, अचल संधियों का फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट, है ना। खोपड़ी की अधिकांश संधियां अचल होती है, इनका मुख्य कार्य मस्तिष्क की सुरक्षा करना है। दांत और जबड़े के बीच गोम्फियस संधि पाई जाती है, इनमें सैनिवल फ्लूइड नहीं होता। ठीक है, याद रखना। तंतुमय ऊतक देख लो इस जगह में, कोलेजन फाइबर, है ना, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका और मैट्रिक्स। चलो भाई, जहाँ गति शून्य सुरक्षा पूर्ण वही अचल संधि होती। चलो मजा इतना पढ़ के, है ना, ये हमारे वन शॉट रिवीजन है भैया, है ना। चलो आगे बढ़तन। हाँ, अब यहाँ से हमारे प्रश्न मनहा चालू हो गए, तब ध्यान से देखो, और जैसे तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न पूछी वैसने प्रश्न में तुम्हारा मन बन कथन कारण और कूट वाले प्रश्न भी। चलो पहला प्रश्न के उत्तर ला मोल बताओ, बढ़िया पढ़ के अभी सबो चीला तुम्हारा बताओ, है ना। अब इतना याद रखना कि पूरा जो 4 क्लास तुम्हारा बना के दे तो ना, तो पहली 3 क्लास ला एक बार देख लूँ, फिर ये वाले क्लास तुम्हारा अच्छा समझ में ही, अब एक आंसर अच्छा से दे सकते हो। ओका बाद तुम्हारा ना एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। हाँ, हर टॉपिक के आप मान ला मिल जी। चलो भाई, हर टॉपिक के मिली, टेंशन नहीं ले। तो पहला का आंसर बताओ मोला, अपन पेन चेंज कर लेते हैं। चलो का कहते कथन कारण ऐसे प्रश्न है तुम्हारे एग्जाम में, वन लाइनर भूल जाओ, अब जमाना गए। कशेरुकी जीवों में, है ना, शारीरिक गति तथा प्रचलन मुख्य रूप से पेशीय ऊतक के कारण संभव होता है। ठीक है, चलो अब मेरा स्टार्टिंग में थ्योरी क्लास में बता चुके हूँ, अब तुम मोला बताओ एक आंसर, है ना। पेशियां विशेष प्रकार की कुंचनशील, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की बनी होती है। चलो बताओ भाई,
बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आई, दोनों सत्य है। और कैसे सत्य हो इसलिए जाने हो, ये जगह में चुपचाप क्योंकि लगा देना, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन में आप मतलब लेके चलते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो क्या कहा थे, कशेरुकी जीवों में गमन पेशी ऊतक के सिकुड़ने और फैलने से होती है, ठीक है, कशेरुकी जीवों में। याद रखो भाई, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से ऊपर हाथ हो तुम्हारा, है ना। यह क्षमता पेशियों में मौजूद कुंचनशील प्रोटीन जैसे कि एक्टिन और मायोसिन होती है, क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के कारण होती है। अतः कारण कथन का सही स्पष्टीकरण होते भाई। चलो समझ में इस, हाँ ऐसने मिली पीडीएफ मिल जी तुम्हारा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो सेकंड प्रश्न का आंसर बताओ मोला। चलो भाई सेकंड प्रश्न का आंसर बताओ, क्या कहा थे कथन कारण में, हृदयक पेशी रचना में रेखित परंतु कार्य में अनैच्छिक होती, ठीक है, क्योंकि लगा दो जगह में चुपचाप। आवर्ती प्रेरणा के परिणाम स्वरूप पेशियों के दीर्घकालिक संकुचन अवस्था टिटनेस कहलाती है। चलो ये थोड़ा से प्रश्न तो मैं तुम्हारा बता रहा हूँ ना, प्रश्न तो बनहिच गति से रिलेटेड है था, है ना। चलो भाई, हाँ इनमें ऑप्शन नंबर बी ही दोनों सही है, लेकिन आ रहा ए के सही व्याख्या नहीं करे। देखो हृदय पेशी रचना में रेखित परंतु कार्य में अनैच्छिक होते की पूछत। अब ये जगह हम कहा गया आवर्ती प्रेरण के परिणाम स्वरूप पेशियों की दीर्घकालिक संकुचन अवस्था, इनमें अलग बात करत हो, उमें अलग बात करत, है ना। चलो भाई एक हमारा एक्सप्लेनेशन तुम देख लो, है ना, बहुत में तुम्हारा समझा रहे थे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप मन देख सकते हो जगह में, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य है। हृदय पेशी अनैच्छिक होती है क्योंकि इस पर इच्छा का नियंत्रण नहीं हो सके। अब तुमन कहो मोर हृदय मत धड़क, मोर दिल मत धड़क, अब तुमन का तो दिल टूट गए, हाय, है ना, दिल तोड़ के चली गई मेरा, ऐसा की कैसे दिल ला तोड़ दी यार, है नहीं, तुम्हारे दिल ला कोई कंट्रोल नहीं कर सके, है नहीं, तुम्हारे मरहू तब वो कुछ समय तक धड़कते रहते, है ना, और जिंदा रहू तब वो अपन हार्ट अटैक आके रुक जाते, ठीक है। तो उमें कोई नियंत्रण है का नहीं है, तू माना रुक जाए से कि कहीं तो रुक जी का नहीं रुके, नहीं तू ही माना रुक जाओ, दुनिया से विलुप्त हो जाओ, ठीक है। चलो अब देखो टिटनेस लगातार उद्दीपनों के कारण होने वाली ऐठन है, दोनों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। टिटनेस कहा जी लगातार उद्दीपनों के कारण होने वाली ऐठन है, हमन कथा नहीं अरे यार कैसे एकदम ऐठन ऐठन महसूस होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाता नहीं, तो कहा रे ऐठन हरे। चलो हाँ, चलो भाई आगे बढ़थन, मजेदार तरीका से हमन हाँ सबो कोई मन हाँ पढ़बो, टेंशन नहीं लेना। चलो तीसरा नंबर के आंसर बताओ, है ना, क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कंकाल तंत्र और संधियों का परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाती है ना। ये जगह में क्योंकि लिख देना। देखो आखिर यह एक एक खुद प्रश्न है ना। आप देखो अस्थि संरचना एवं अस्थि में उत्पन्न विकृतियों के उपचार का अध्ययन का कहते आर्थोपेडिक्स कहलाता है। चलो भाई ये बताओ आर्थोपेडिक्स, है ना, अस्थि संरचना एवं अस्थि में उत्पन्न विकृति के उपचार के अध्ययन आर्थोपेडिक्स कहलाती है। एक आंसर बताओ, ये तीसरा नंबर है। हाँ का है जी, दोनों गलत है, हाँ बहुत बढ़िया, है ना, दोनों असत्य है भाई, ठीक है। इसने घुमाए बार आज ही तुम्हारा, ठीक है, देखो जस्ट उल्टा है मन, है ना, देखो जस्ट उल्टा है। यह दोनों बातें विपरीत लिखी गई है, कंकाल तंत्र और संधियों के परीक्षण को आर्थोपेडिक्स कहते हैं, जबकि अस्थि संरचना और विकृतियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। याद रखो भैया, है ना, इसने घुमा घुमा पूछू मैं तुम्हारा भी प्रश्न खबर की, तो एग्जाम में जो है तोड़ मड़ोड़ के सब ढाला प्रश्न पूछ देते, ठीक है, पहला याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, टेंशन नहीं लेना है। हाँ सही जोड़ी मिलाओ, अब एक आंसर बताओ। ये हरे तुम्हारा चौथा नंबर प्रश्न मैं लिख देता हूँ, ये हरे तुम्हारा चौथा नंबर प्रश्न भाई, चौथा नंबर प्रश्न है। चलो अब एक आंसर बताओ, चौथा नंबर के मोला आंसर दो फटाक से, सही जोड़ी मिला के, ठीक है। अस्थियों का प्रोटीन, उपास्थियों का प्रोटीन, हथेली को नीचे घुमाने वाली पेशी, अंगों को सीधा करने वाली पेशी, ठीक है, एथिकाड्रिन, औतानी पेशी, आस्टिन और ओसिन। हाँ चलो समझ जाओ प्रसारणी, ठीक है। चलो भाई ये हरे चौथा नंबर, अस्थियों अस्थियों का प्रोटीन, ठीक है। हाँ चलो भाई बताओ मोला। हाँ ये ऑप्शन नंबर सी हरे ना, ये सी हरे जी, ई नो हरे, मैं हूँ थोड़ा देखा रहो ना।
चलो भाई सी हरे हो ना। हाँ, पहला का रही अस्थियों का प्रोटीन, अस्थि मतलब का हो जी हड्डी है नी, तो एक प्रोटीन का हो जी ओसिन हरे है ना, ए हरे ओसिन, ओस्टिन लिखा गिरी सो ओसिन प्रोटीन है। उपास्थियों के प्रोटीन का हरे बताओ तो मोला, उपास्थि मतलब कि कार्टिलेज है ना, ओका प्रोटीन हरे का कार्ड्रिन। हथेली को नीचे घुमाने वाली पेशी का हरे, हथेली मल्ला नीचे घुमाना है ना, इसे नीचे घुमाना है तो ओला का हरे, वो घुमाने वाली पेशी का हरे, अभी बता रहा हूँ मैं सब ला। हाँ का हरे, हथेली ला नीचे घुमाने वाले पेशी अवतानी, अवताननी पेशी। अंगों को सीधा करने वाला पेशी का हरे प्रसारणी। ठीक है, हिंदी में भी याद रखो भैया। ठीक है, चलो भाई इंग्लिश वाले कमेंट करके फंस मत जाऊँ है ना। चलो सबो चीज लिखाया जाएगा में। चलो भाई है ना, फिर सही जोड़ी वाले प्रश्न आ गए। चलो ये हरे 5वां नंबर प्रश्न है ना, ऑप्शन नंबर होकर ए राइट आंसर नहीं से। अब ये 5वां के बताओ। चलो, मानव कंकाल में कुल अस्थि कितना होते सब जानते हो। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितना होते, मनुष्य की ग्रीवा में कसूरिकाय कितना है, पेशी संकुचन की इकाई चलो बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाओ। 5वां नंबर, मानव कंकाल में कुल कितना अस्थि होते जी 206, कितना होते 206 होते है नी। और ओकर बाद मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितना होते 29 होते। ठीक है, कितना होते 29 होते, 29 है ना, 28 मत कहो भैया, 29 होते और 22 भी मत कहो। मैं तुम्हारा सब चीज़ बताऊँ, क्लास वाला देख के आओ तभी ये चीज़ें समझ पाओ। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी का नाम का है और कहाँ पाए जाते बोला बताओ। मनुष्य के ग्रीवा में कसूरिकाय कहाँ होते, चलो बताओ। सर्कोमियर हो गए 7 25, चलो बताओ। चलो का ही है मैं, हाँ 7 होते। ठीक है, अब पेशी संकुचन की इकाई कहाँ रही जी, सार्कोमियर है नी। चलो भाई है ना, ऑप्शन नंबर बी हमार राइट आंसर। चलो है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गर्दन में यार, गर्दन में, ग्रीवा मतलब गर्दन वाले हड्डी। ठीक, चलो भाई क्रम में सजाना है कहाँ थे, 6वां नंबर प्रश्न ला। चलो 6वां नंबर प्रश्न है, एक आंसर बताओ मोला। चलो ये देखकर अर्थ होला ना, पेशी संकुचन है ना के समय होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम है। पहला का कहा थे, मोटर एंड प्लेट पर तंत्रिका तंत्र से विद्युत उद्दीपन प्राप्त होना। बी कहा थे, कैल्शियम आयनों का विमोचन होकर ट्रोपोनिन से जुड़ना। मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक एक्टिन तंतु से आबंध बनाना। एक्टिन मायो तंतु का साइक्रोमियर के ऊपर अंदर की तरफ खिसकना। सार्कोमियर की लंबाई कम होना जिससे पेशी संकुचित होती है। चलो भाई पेशी संकुचन से प्रश्न है। हाँ 6वां नंबर, क्रम में सजाओ। ठीक है, ए आई, ऑप्शन ए आई है ना, ए आई ओका बाद बी आई फिर सी आई डी आई, क्रम हुई है रे भैया है ना। चलो ऐसा प्रश्न अधिकतर एक ही सीरीज में ज़्यादातर के रहते हैं ना। चलो भाई संकेत प्राप्त हुई हमें। चलो एक आंसर बताओ तुम बोला। 7वां नंबर, मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिबल कॉलम की कशेरुकाओं के क्षेत्रों को ऊपर गर्दन से नीचे पूंछ की सही क्रम में जमाइए। ग्रीवा क्षेत्र, सर्वाइकल गर्दन, अवक्षय क्षेत्र, थॉरिक पीठ, कटिय क्षेत्र कमर, औत्रिक क्षेत्र भित्ता, अनुत्रिक क्षेत्र है नी कोकोजियल है ना, पूंछ की हड्डी कोकोजियल। चलो भाई अनुत्रिक क्षेत्र, 7वां। हाँ लाइन में ही सजे है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन है ना। चलो भाई टेंशन नहीं लेना है ना, सब वो चीज़ मिल जी। चलो एक आंसर बताओ, फूट वाले प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ। 8वां नंबर,
क्या कहा थे, मानव कंकाल और पेशियों के जैविक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहा थे, अस्थि संरचना व विकृतियों के उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। बी का कहा थे, वयस्क मानव के कंकाल तंत्र में अस्थियों की कुल संख्या 206 निर्धारित है। और लड़का मन में कितना होते बताओ, मनुष्यों की ग्रीवा मतलब कि क्या होते, गर्दन, याद रखो में कुल 12 ग्रीवा को सुरकार पाई जाती है, 12 पाई जाती है जी। चलो अभी तो पढ़े रहे, हृदयक पेशी रचना में रेखित होती है परंतु कार्य में पूरी तरह अनैच्छिक होते। चलो एक आंसर बताओ मोला। हाँ 8वां नंबर की, बहुत बढ़िया। कितना पाए जाते एमे कितना पाए जाते अभी बताओ मैं, 7 पाए जाते। ठीक है, तब मतलब कि सी ऑप्शन हमार गलत हुई, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट हुई है नहीं, मतलब कि केवल ए बी डी ए मन सबो सही है ना। और 12 नहीं पाया जाए, कितना पाए जाते, मनुष्य की ग्रीवा गर्दन वाले जो भाग वाले जो हड्डी में होते ना उनमें 7 पाए जाते। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन। लिखा है वो जगह में देख लू आप मना, है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला, 9वां नंबर प्रश्न के आंसर दो। चलो भाई उत्कथन वाले प्रश्न है, तुम्हारे चाचा आगे जेके लेमेनो है नहीं। नीचे दी गई सूची में प्रोटीन्स और पेशियों से संबंधित सत्य कथन को पहचानना है। अस्थियों में पहला क्या कहा थे जे चाचा तुम्हारा, अस्थियों में ऑस्टिन, ए ऑस्टिन नो भैया, ये ओसिन है ना, ये ओसिन है। चलो तथा उपास्यों में कॉन्ड्रिन नामक मुख्य प्रोटीन पाया जाता है, एकदम राइट बात है नहीं। अस्थियों, हाँ बढ़िया। पेशी विशेष प्रकार के कुंचन से प्रोटीन्स की बनी होते, ठीक है। अवतानिन पेशी वह विशिष्ट पेशी है जो कलाई पर होती है और हथेली को ऊपर की ओर उठाती है। अभी पढ़े नहीं ला मन है। हाँ 9वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो पेशी, पेशी एम वाले देखो, पेशी तंतु में संकुचन की कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहा जाता है। हाँ चलो भाई आंसर बताओ 9वां के, 9वां का आंसर। हाँ देखो जे के सही है, एल नो है भैया, एल गलत है और एम सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुई है ना। चलो देख लो एक बार ऑप्शन देख लो का कहा थे, है ना। पूरी तरह सत्य है, कथन एल गलत है क्योंकि अवतानी पेशी हथेली को ऊपर की ओर नहीं उठाती बल्कि हथेली को नीचे की ओर घुमाती है। अभी तो पढ़े नोला है नहीं। चलो भाई आगे बढ़तन, देखा सती में क्या अभी तो पढ़े है नहीं से करके, तब बोल तुम है ना गलत गलत बता थो यार। चलो ये हरे हमारे 10वां नंबर प्रश्न है ना, ये हरे हमारे 10वां नंबर, 10वां नंबर के आंसर बताओ। चलो का थे, कंकाल पेशी के तंतुओं को अत्यधिक कार्य करने के बाद भी तत्काल ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, भले ही रक्त से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो, है नहीं। कारण का थे, अब देख लो जगह में क्योंकि लगा दो, देख सबो पैटर्न ला पढ़ाओ भैया, तो वीडियो ला दबा के शेयर जरूर करूँ, ठीक है। भेज दू सबके पास, भेज दू और लाइक करूँ, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न रही है ना, उसके बाद हमारा पूरा धड़ल्ले से क्लास मतलब भी कंप्लीट करना है। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्लास भी लाऊंगे तुहा मन पर, ठीक है। चलो क्योंकि इन पेशी तंतुओं के सार्कोप्लाज्मा में मायोग्लोबिन नामक हीम प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखते। चलो बताओ भाई, बहुत बढ़िया है ना, याद रखना ना कौन से पाए जाते, मायोग्लोबिन नामक हीम प्रोटीन पाए जाते, ठीक है, जो ऑक्सीजन लगा करते स्टोर करके रखते, है ना। दोनों सत्य और 8 सही के व्याख्या करते। चलो ता एक बार तुम्हारा मैं यहाँ एक का दिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ ताकि तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, मोल कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आपे मन भर है सब चीज मन है। देखो कंकाल पेशी विशेषकर लाल पेशी तंतु में मायोग्लोबिन होता है या हीमोग्लोबिन की तरह क्या करते, हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन को बांधकर रखता है। जब भारी कसरत के दौरान रक्त से ऑक्सीजन कम मिलती है तब यह संग्रहित ऑक्सीजन ऊर्जा एटीपी उत्पन्न को उत्पादन को बनाए रखती है, अतः कारण कथन पूरी तरह से स्पष्ट करते भाई। चलो ठीक है, समझ में नहीं दोस्तों। अब एक बाद में यहाँ तुहा मन बर और एकदम धाकड़ और पूरा 3D एनिमेशन के माध्यम से बढ़िया क्लास लाने वाला हूँ, इमेजिनेशन करके आसानी से जल्दी जल्दी सीख सकते हो, है नहीं। अब तुम्हारा मैं एक बार अपन कंकाल चाचा ला गुड बाय कर दो, तुम्हारा याद करत रही सोहा है नहीं। ओकर बाद हमन पूरा एक बाद आउ पढ़बो, हमार कंकाल चाचल तुम्हारा गुड बाय कर दो, ठीक है। देख हाय हाय कहा तुम्हारा, ठीक है, हाय हाय कहा थे, बाय बाय कहा थे, ठीक है, बाय बाय ऐसे करके तो कंकाल चाचा ला बाय बाय कर दो। चलो मिलथन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा टेरगा हो गया हुआ, ठीक है। तो चैनल ला बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, सपोर्ट करूँ और वीडियो जरूर शेयर करूँ, है ना, जरूरतमंद कर।
चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।